तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने वहां आए एक वेदांती ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप एक ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं और उससे भिन्न जीव, ईश्वर, माया, जगत, वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों को मिथ्या कहते हैं। यह बात हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए हम उसे नहीं मानते। अतएव आपसे पूछते हैं, उसका उत्तर दीजिए। आप यह उत्तर वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों तथा इतिहास के प्रमाणों के साथ दीजिए। यदि आप किसी कल्पित ग्रंथ के वचनों का उदाहरण देकर उत्तर देंगे तो हम उसे नहीं मानेंगे। यदि आप यही उत्तर व्यास जी के वचनों के आधार पर देंगे तो हम उसे मान लेंगे, क्योंकि हमें व्यास जी के वचनों में दृढ़ आस्था है। बाद में वह वेदांती अनेक प्रकार की युक्तियों के साथ उत्तर देने लगा, परंतु श्रीजी महाराज ने उसमें आशंका प्रकट की, इसलिए उस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। तब श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं, और वह यह है कि परमेश्वर का भजन करके जो भक्त हो चुके हैं उनकी स्थिति के दो प्रकार है। जैसे मेरु पर्वत पर खड़े हुए पुरुष मेरु के निकटवर्ती समस्त पर्वतों, वृक्षों और उनके आधार तल सबको पृथक रूप से देखता है, वैसे ही सविकल्प समाधि वाले ज्ञानी मुक्त जीव, ईश्वर, माया तथा उनके आधार ब्रह्म सबको अलग अलग रूप से देखता है। और लोकालोक पर्वत ऊपर खड़ा जो पुरुष उन लोकालोक पर्वत से ऊपर पर्वत तथा वृक्ष उन सभी को एकमात्र पृथ्वी रूप में ही देखते हैं, परंतु पृथक रूप से नहीं देखते। वैसे ही निर्विकल्प समाधि वाले महामुक्त जीव, ईश्वर तथा माया को एकमात्र ब्रह्म रूप में ही देखते हैं, किंतु पृथक रूप से नहीं देखते। इसी रीति से दो प्रकार की स्थिति वाले मुक्तों की स्थिति के योग से उन सब की सत्यता तथा असत्यता कही जाती है। सविकल्प स्थिति वालों के वचन वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों आदि में आते हैं, उन सब को सत्य कहते हैं, और निर्विकल्प स्थिति वालों के वचनों को असत्य कहा जाता है। परंतु ये सब असत्य नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी निर्विकल्प स्थिति के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते, इस कारण उन्हें असत्य कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य के रथ में जो बैठे हों उनके लिए रात्रि नहीं होती, परंतु पृथ्वी के ऊपर रहने वालों के लिए रात और दिन होते हैं, उसी प्रकार निर्विकल्प स्थिति वालों के मतानुसार ये सब नहीं है, किंतु दूसरों के मत से तो ये सभी हैं। इस प्रकार ब्रह्म निरूपण करने से तो शास्त्रों के वचनों में पूर्वापर बाधा नहीं आती। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूर्वापर की बाधा उपस्थित हो जाती है। जो उस बाधा को तो न समझता हो तथा ऐसी स्थिति को भी प्राप्त नहीं हुआ हो, और केवल शास्त्रों में से सीखकर वचन मात्र से एक ही ब्रह्म के होने का प्रतिपादन करता हो, तथा गुरु शिष्य जीव ईश्वर, माया, जगत और वेदों, पुराणों, शास्त्रों को कल्पित कहता हो तो वह तो महामूर्ख है, और अंत में वह नारकी जीव बन जाता है। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज बोले कि हमने यह बात कही है, उसमें यदि आपको आशंका होती हो तो बोलिए। तब वह वेदांती ब्राह्मण बोला, हे महाराज, हे प्रभु, हे स्वामिन, आप तो परमेश्वर हैं और जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, अतएव आपने जो उत्तर दिया है वह यथार्थ है, उसमें आशंका के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इतना कहकर वह वेदांती ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने अज्ञान का परित्याग करके श्रीजी महाराज का आश्रित हो गया। इति वचनामृतम 39।